हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने एक क्रिएट किया था, एक कैटेगरी फॉर्म क्रिएट किया था जहाँ पे हमने अपनी कैटेगरीज को ऐड किया था डेटाबेस के अंदर विद द हेल्प ऑफ jQuery इन MVC.NET 5। सो आपने अभी तक देखा था कि हमने कैसे अपने कैटेगरीज को ऐड किया डेटाबेस में और कैसे हमने डेटा को इंसर्ट किया jQuery एजेक्स कॉल के थ्रू MVC5 के एप्लीकेशन के अंदर। अब हम अपनी इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम जो भी हमने अपनी कैटेगरीज ऐड करी हैं उनको यहाँ पे हमें दिखाना है। नीचे एक टेबल के अंदर उन जो भी कैटेगरी यूज़र ऐड करता जाएगा उन्हें यहाँ पे हमें टेबल की फॉर्म में डिस्प्ले कराते जाना है। साथ ही साथ हम यहाँ पे पेजनेशन भी इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे हम पेजनेशन लगाते हैं MVC5 एप्लीकेशन के अंदर विद दी हेल्प ऑफ jQuery डेटा टेबल। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोनों चीज़ें, पेजनेशन साथ के साथ और यहाँ पे कैसे हम डेटा को दिखाएंगे डेटाबेस में से अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो ठीक है, तो अगर आपको सीखना है कि कैसे हम पेजनेशन इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे डेटा फैच करते हैं MVC5 एप्लीकेशन के अंदर यूजिंग लिंक क्यू, सो आप इस वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर जहाँ पे हमने अपना कोड लिखा था लास्ट में। सो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले अपना डेटा फैच करके लाना है डेटाबेस में से। तो सबसे पहले हमें लिंक क्यू की हेल्प से अपने डेटाबेस में डेटा फैच करके लाना है। तो मैं वापस से जाता हूँ अपने यहाँ पे बिजनेस लॉजिक के अंदर। बिजनेस लॉजिक में हम जाता हूँ आई मास्टर के अंदर। ठीक है, आई मास्टर इंटरफेस के अंदर। तो यहाँ पे मैं वो अपना फंक्शन डिक्लेयर करूँगा जिसकी हेल्प से हम अपना जिस फंक्शन के अंदर अपना कोड लिखेंगे हम डेटाबेस में से डेटा को फैच करने का। ठीक है, जो डेटा जो होगा हमारा डेटाबेस में से आएगा वो लिस्ट टाइप करेगा। तो सबसे पहले मैं रिस्पॉन्स जो हमारी क्लास है उसमें डिक्लेयर करूँगा कि हमारा जो मेथड का रिस्पॉन्स टाइप क्या होगा। तो उसके लिए मैं अपना यहाँ पे रिस्पॉन्स क्लास के अंदर जाता हूँ। ठीक है, यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ पे एक नई क्लास क्रिएट करता हूँ। ठीक है, पब्लिक क्लास कैटेगरी डिटेल्स के नाम से मैंने यहाँ पे या फिर कैटेगरी रिस्पॉन्स के नाम से मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट कर दिया है, कैटेगरी रिस्पॉन्स क्लास। ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे प्रॉपर डिफाइन करने वाला हूँ कि जो डेटाबेस में से हम डिटेल फैच करके लाएंगे वो किस फॉर्म में होगी। सबसे पहले पेजनेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे को चाहिए यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड्स कि भाई हमारे टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है, कि जो हमारी टेबल है कैटेगरी की उसके अंदर टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं। सेकंड, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग टाइप को लाऊंगा मैसेज कि मेरे को डेटा मिला है नहीं मिला डेटाबेस के अंदर, उसको यहाँ पर डिक्लेयर करूँगा जो भी मैसेज होगा। ठीक है, इसको मैं सबसे ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, एंड जो तीसरी प्रॉपर्टी होगी हमारी वो होगी यहाँ पे उसको डेटा रख देता हूँ मैं, उसका नेम उसका होगा लिस्ट ऑफ कैटेगरी। किस टाइप की लिस्ट है डेटाबेस में से, कैटेगरी टाइप की। ठीक है, वो मैं यहाँ पे इसका रख देता हूँ। कैटेगरी यहाँ पे कैटेगरी टाइप की जो हमें जो लिस्ट है वहाँ पे ऐड करने वाले हैं। ठीक है, इसको वापस इसको कॉपी कर लेते हैं क्लास के नेम को, देन इंटरफेस में जाते हैं एंड यहाँ पे हम अपना टाइप जो होगा हमारा वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे गेट कैटेगरी। ठीक है भाई, इतना करने के बाद जो हम डेटा लाएंगे डेटाबेस में से उसको हम पेजनेशन के बेस पर लाएंगे कि पहले 10 रिकॉर्ड आना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट 10 आना चाहिए और उसके बाद नेक्स्ट 10। अगर कोई यूज़र करे किसी कैटेगरी का नेम तो सर्चिंग के बेस पे भी हमारे पास जो है डेटा आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी रिक्वेस्ट क्लास क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम सारे पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे जिसके बेस पे हमें डेटा फैच करके लाना है। तो हम जाते हैं अपने रिक्वेस्ट क्लास के अंदर। यहाँ पे मैं एक और क्लास क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, सो पब्लिक क्लास, यहाँ पे इसका मैं नाम दे देता हूँ गेट डेटा CLS। ठीक है, यहाँ पे इसका मैं नाम गेट डेटा CLS। इसकी जो यहाँ पे या फिर इसको देता हूँ मैं रिक्वेस्ट परम नाम दे दिया मैं इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना क्रिएट करने वाला हूँ पेज नंबर क्या है, किस पेज के लिए हमारा जो पेज नंबर क्या होगा जिसके लिए हम डेटा फैच करके ला रहे हैं। दूसरी बात पेज का साइज़ क्या होगा, कितना डेटा लाना उस पेज पे।
फिर उसको हम पेज लेंथ बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा नहीं, स्टोरिंग हो गया। इसके बाद होगा सर्च, किस वैल्यू के बेस पे हम सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फ़िलहाल मैं इसमें अभी तीन पैरामीटर रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसे हम कॉपी करेंगे, वापस चलते हैं अपने इंटरफेस के अंदर एंड इसके अंदर यहाँ पे पास कर देंगे OBJ, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम इस मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिस क्लास जो क्लास हमारी इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मास्टर क्लास के अंदर, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। देन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ऊपर जाता हूँ इम्प्लीमेंट इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद मैं सबसे पहले अपना जो टाइप होगा हमारा मेथड का उसको डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू न्यू रिजल्ट। इसके अंदर क्या होगा, रिजल्ट के अंदर तीन पैरामीटर हमारे, डेटा, इसको फ़िलहाल के लिए मैं नल रखता हूँ। उसके बाद होता है हमारे पास रिजल्ट डॉट, यहाँ पे होता है हमारे पास रिजल्ट डॉट मैसेज, मैसेज में लिखता हूँ मैं सक्सेस, ठीक है। देन रिजल्ट डॉट टोटल रिकॉर्ड्स, इसको मैं रखता हूँ अभी 0 फ़िलहाल के लिए, ठीक है। देन इसके बाद मैं लास्ट में रिटर्न कर देता हूँ रिजल्ट, ठीक है। तो उससे पहले हम यहाँ पे अपना टैग कैसे ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। देन ex, देन रिजल्ट डॉट मैसेज इक्वल टू ex डॉट मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है जी। इतना हम यहाँ पे करते हैं। सो हम यहाँ पे अपना कनेक्शन स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, जब भी हमारा कनेक्शन बनाती है वेर db इक्वल टू, यहाँ पे इसका नाम होगा db एंटिटी, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लास्ट टाइम यहाँ पे भी क्रिएट करी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट कर दी अपनी यूजिंग करके db, ओके। इतना क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं क्वेरी लिखता हूँ अपना डेटा को फैच करने की। सो वेर, या फिर मैं लिख देता हूँ रिजल्ट डॉट डेटा इक्वल टू, यहाँ पे फ्रॉम x इन db डॉट कैटेगरीज सेलेक्ट x डॉट टू लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो कंप्लीट जो लिस्ट है वो निकाल ली है यहाँ पे। उसके बाद रिजल्ट डॉट टोटल रिकॉर्ड्स पे निकालते हैं यहाँ पे। देन फ्रॉम x इन db डॉट कैटेगरीज, ये जो मैं जो भी लिख रहा हूँ ये सिंपल लिंक की क्वेरीज है हमें डेटा को रिट्रीव करने के लिए, डॉट काउंट, ठीक है। ये सिंपल लिंक की क्वेरीज है हमारी अब डेटा को रिट्रीव करने की। सो यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा आप इसमें मॉडिफाई करते हैं अपने, इफ़ obj डॉट सर्च, नहीं, इफ़ नॉट स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी, मीन्स आपकी जो वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे सर्च में, अगर वो नल नहीं है, ब्लैंक नहीं है, तो हमें यहाँ पे सर्चिंग की फंक्शनलिटी करनी है। सो वेयर
एक्स डॉट नेम डॉट कंटेन्स obj डॉट सर्च। ठीक है, तो हम नेम के बेस पे यहाँ पे मैं सर्चिंग लगा रहा हूँ। सेम उठा के मैं यहाँ पे से यहाँ पे कॉपी मार देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। देन डॉट हमें यहाँ पे पेजेस में लगानी है, स्किप क्या करना है हमें, obj डॉट पेज नंबर इंटू obj डॉट पेज साइज, पेज लेंथ जो होगा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ जो रीडेबल बन जाए। देन डॉट टेक obj डॉट पेज लेंथ। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो करंट पेज होगा 4.2, देन यहाँ पे हमें करना है थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ पे हम करना है, इससे पहले हमको यहाँ पे करना है हाँ यहाँ पे ऑर्डर बाई एक्स डॉट ID डिसेंडिंग। ठीक है, सो जो लेटेस्ट यहाँ पे कैटेगरी ऐड करी होगी उसे हमें सबसे पहले दिखाना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे स्किप, देन सेम फंक्शनलिटी में कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे एल्स करके मैं से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इसे यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, देन कट, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे हमें सर्च वाली कंडीशन यहाँ से हटा देनी है। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगी प्रेजेंटेशन यहाँ पे, सपोज करो आपने यहाँ से पास किया है पेज नंबर 1। ठीक है, देन और पेज का साइज आपका है 10। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, वहाँ से आपने पेज नंबर 2 पे क्लिक किया है, तो ये क्या करेगा, तो पेज इनटू पेज लेंथ कि आपके जो पेज नंबर 1 से लेके इनटू आपने पेज 2 पे क्लिक किया है, तो ये आपसे पेज नंबर 2 इंटू 10 मीन्स आपके पहले जो 20 रिकॉर्ड है उन्हें स्किप कर देगा, नेक्स्ट आपके जो 10 रिकॉर्ड है उनको उठा के लेके आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रेजेंटेशन जो यहाँ पे काम करेगी। सो मैं इसे हटा देता हूँ वापस से। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि काम करके पेज -1। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, जो करंट जो पेज आएगा उसमें से -1 करना हमें। सपोज करो स्किप क्या करेगा, आपके नंबर ऑफ कोड्स को स्किप करेगा। सपोज करो आपने पेज नंबर 1 भेजा वहाँ से, सो हमें क्या करना है कि पहले 10 रिकॉर्ड दिखाने हैं। पेज नंबर 1 लेंथ आपकी कुछ भी हो, सपोज करो आपने लेंथ 10 पास करी है और पेज नंबर 1 पास किया है, सो हमें फर्स्ट पेज पे 10 रिकॉर्ड दिखाने हैं। तो पेज नंबर 1 की वैल्यू क्या, पेज नंबर की वैल्यू क्या होगी 1, 1 - 1 0 इंटू 10, तो मीन्स आपने 0 रिकॉर्ड स्किप कर दिए एंड आपने नेक्स्ट 10 रिकॉर्ड यहाँ पे फैच कर लिए, मतलब कि गेट कर लिए। उसके बाद अगर आप पेज नंबर 2 पे जाते हैं तो आपको पहले 10 रिकॉर्ड आपको स्किप करने होंगे। सो यहाँ पे 2 वैल्यू पास हो गए, 2 - 1 1 इंटू 10 मीन्स आपने फर्स्ट 10 रिकॉर्ड यहाँ पे स्किप कर दिए और आपके नेक्स्ट 10 जो रिकॉर्ड है यहाँ पे वो फैच होके आ गए। तो इस तरीके से जो आपकी प्रेजेंटेशन है वहाँ पे वर्क करेगी। सेम इसको उठा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, डॉट
ठीक है, इस टाइप से जो आपका जो कोड है यहाँ पे वो काम करेगा पेजिनेशन में। देन अगर हमारे पास एक्सेप्शन आती है तो यहाँ पे 0 है ही। ओके, तो जो हमारा जो लॉजिक है वहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया डेटा गेट करने का। उसके बाद हम अपना कंट्रोलर में चलते हैं। यहाँ पे मैं अपना फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक, जो जेसन रिजल्ट टाइप का ही होगा, सेम jQuery की हेल्प से हम यहाँ पे आपको कोड को डिस्प्ले करेंगे टेबल के अंदर, jQuery डेटा टेबल के अंदर। ठीक है, सो सेम यहाँ पे मैं गेट कैटेगरी के नाम से फंक्शन बनाता हूँ। जो फंक्शन है वो यहाँ पे पैरामीटर लेगा, जो यहाँ पे हमने ये जो फंक्शन है ये HTTP पोस्ट टाइप का ही होगा। ठीक है, उसके बाद तो उसके बाद मैं यहाँ पे अपने जो पैरामीटर्स है वो यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ रिक्वेस्ट परम obj इक्वल टू न्यू रिक्वेस्ट फ्रॉम। ठीक है, एंड देन सेम इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ गेट कैटेगरीज करके, एंड यहाँ पे कर देते हैं हम सेम इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो जो हमारा जो लॉजिक है वो वहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया डेटा को गेट करने के लिए डेटाबेस में से। सो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं वापस से अपने व्यू पेज पे जाता हूँ, कैटेगरी के व्यू पेज पर, और यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे मैं एक और स्क्रिप्ट टैब क्रिएट करता हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे मैं एक और क्रिएट करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हम जो स्क्रिप्ट टैब के अंदर अपना जो कोड लिखेंगे, यहाँ पे हम जो जहाँ पे जिससे हम पेजिनेशन पास करेंगे, पेज नंबर पास करेंगे, पेज का टाइप लेंथ पास करेंगे, सर्चिंग जो भी हम फंक्शनलिटी जो इम्प्लीमेंट करनी है सब हम इसी टैग के अंदर वो अपना सारा कोड jQuery के अंदर लिखने वाले हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ पे जो कोड होता है टेबल को क्रिएट करने का HTML के अंदर वो यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, सो वही हम जैसे हमने पहले यूज़ किए थे वही हमें 3 यहाँ पे ऐड करने हैं, कार्ड बॉडी एंड कार्ड टाइटल। कॉपी, यहाँ पे इसको मैं रो के अंदर ले लेता हूँ, चलो फ़िलहाल के लिए मैं इसे बाहर रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डिव, यहाँ पे डिव। ठीक है, कार्ड हो गया, कार्ड बॉडी होगा, एंड इसके अंदर हो गया कार्ड टाइटल। इसको नाम देते हैं कार्ड टाइटल। ठीक है, इसके अंदर हम जो टेबल क्रिएट करेंगे, सो मैं इसको डिव ना दे के इसको यहाँ पे जो H4 टैग है वो दे देता हूँ, एंड इस डिव को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देता हूँ मैं से कैटेगरी लिस्ट। ठीक, इतना करने के बाद मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, टेबल, इसकी आईडी देता हूँ मैं टेबल की TBL कैटेगरी। ठीक है, देन यहाँ पे आता है हमारा टी हेड के बाद रो, देन TH। ठीक है, सो यहाँ पे जो टेबल की हमारी जो हेडिंग होंगी वो होंगी 2। फर्स्ट होगा नेम, सेकंड होगा यहाँ पे एक्टिव, कि हमारी जो कैटेगरी है वो एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें एक दो क्लास रेडी करता हूँ। यहाँ पे टेबल के लिए मैं जो क्लास होंगी
सो यहाँ पे मैंने क्लास जो ऐड करी है, यहाँ पे CSS ऐड करी है कुछ टेबल के लिए। यहाँ पे क्लास होगी टेबल बॉर्डर एंड DT रिस्पॉन्सिव नो रैप नाउ रैप स्टाइल जो होगा बॉर्डर कोलैप्स होगा, बॉर्डर स्पेसिंग 0 होगी, विड्थ होगी 100%। सो ये हमारे यहाँ पे जो है वो टेबल जो है क्रिएट हो चुकी है HTML के अंदर। ठीक है, इस टेबल को ही मैं इस रो के अंदर ही ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से इतना करने के बाद तो हम यहाँ पे अपने इस तरफ आ जाते हैं, होम। इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर हम अपनी जो भी फंक्शनलिटी होगी उसको यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। ठीक है, इतना यहाँ पे। सो यहाँ पे हम टेबल को गेट करेंगे डॉलर देन हैज़ टेबल का नाम। ठीक है, ये डॉट डेटा टेबल, इसको हम डेटा टेबल में यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसके जो डेटा टेबल जो होता है एक फंक्शन होता है, ये इसके यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे यहाँ पे होगी इसकी प्रोसेसिंग। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, ट्रू। देन उसके बाद हो गया फिल्टर्स, इसको भी हमें करना है ट्रू। उसके बाद यहाँ आ गया सर्वर साइड, इसको भी यहाँ पे ट्रू करना है। ठीक है, और यहाँ पे होता है ऑर्डर, देन इसमें होता है 0, आपके किस टाइप का जोड़ा है यहाँ पे असेंडिंग। सो यहाँ पे प्रोसेसिंग के बाद एक होता है लैंग्वेज। जो लैंग्वेज होता है इसके अंदर में टाइप करना, सपोज करो अगर आपके पास जो टेबल में डेटा है ब्लैंक है, तो उस केस में हम क्या डिस्प्ले करेंगे, और जब हमारा डेटा लोड हो कर रहा होगा तो हमें लोडर दिखाना है, तो वो जो चीज़ हम इसी के अंदर यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। तो जो मैंने जो यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे डाल रखी है, तो आपको सिंपल ये चीज़ें जो है यहाँ पे कॉपी करनी है। आपको सिंपल यहाँ से जाके आपको यहाँ से जाके इसको ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे, इसको आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद ये क्या होता है, यहाँ पे प्रोसेसिंग, जब आपका टेबल लोड हो डेटा आपका फैच हो कर होगा उस टाइम आपको लोडर दिखाना है, तो यहाँ पे एक लोडर होता है। मैंने यहाँ पे आइकन यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया जो आपको लोडर दिखाएगा, अदरवाइज़ आपको ये लिखाएगा यहाँ पे लोडिंग। ठीक है, अदरवाइज़ आपको लोडिंग लिखाएगा। देन आपका अगर टेबल एम्प्टी है तो नो डेटा लिखाएगा, 0 रिकॉर्ड्स हैं तो नो डेटा आएगा, फ़िल्टर्स हैं तो आपको इस टाइम आएगा फ़िल्टर्स की जो इन्फॉर्मेशन आपको देगा। अगर आपके पास फ़िल्टर नहीं है, मतलब कि रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको इस तरीके से देगा। पेजिनेशन जो यहाँ पे डिस्प्ले होगी वो होगी यहाँ पे जो बटन्स बनेंगे नीचे, फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट और प्रीवियस, 4 जो यहाँ पे बटन बनेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे जो है एजेक्स कॉल लिखनी होती है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एजेक्स कॉल जो लिखते हैं यहाँ पे उसमें थोड़ा उसका सिंटेक्स जो अलग होता है। यहाँ पे तो आपको एजेक्स, देन उसके बाद आपको यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट स्टार्ट करना पड़ता है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे URL। ठीक है, URL के अंदर आपको URL डिफाइन करना, जो भी आपका URL होगा उसके लिए, जो उसके लिए आपका URL होगा वो होगा यहाँ पे गेट कैटेगरी। ठीक है, सो गेट कैटेगरी ये किसके अंदर है, आपको मास्टर के अंदर। सो यहाँ पर मास्टर कंट्रोलर का नेम, देन गेट कैटेगरी। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्लैश गेट कैटेगरी कर दो आप। ठीक है, जैसे कि हमारा जो पाथ है ऊपर बन जाए। उसके बाद इसका आपको यहाँ पे टाइप डिफाइन करना होता है। टाइप क्या है आपका, टाइप जो है पोस्ट। ठीक है,
उसके बाद डेटा टाइप क्या है आपका, डेटा टाइप, डेटा टाइप जो होगा आपका यहाँ पे होगा जेसन, क्योंकि जेसन के फॉर्मेट में ही डेटा आता है। जब हम एजेक्स से कॉल करते हैं, एजेक्स जेक्वेरी एजेक्स हम कॉल जब क्रिएट करते हैं तो उसमें जेसन के फॉर्मेट में आपको डेटा आता है। इतना करने के बाद अब आपको कॉलम्स क्रिएट करने हैं जो आपके बॉडीज़ के अंदर जिसमें डेटा दिखेगा। कॉलम्स यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी होती है कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स भी एज ए एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके अंदर आपको जो वैल्यू आपके आएगी जेक्वेरी की हेल्प से डेटाबेस में से, उन कॉलम्स की वैल्यू को यहाँ पे आपको बाइंड करना है। तो इसके अंदर भी एक प्रॉपर्टी होती है डेटा, ठीक है। आपका डेटा क्या होगा, यहाँ लिखना आपको जो आपका वहाँ से फैच होके आएगा आपके यूआई से, ठीक है। वहाँ सॉरी आपके बैकएंड से जो फैच होके आएगा यहाँ से कंट्रोलर से, उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको लिखना है डेटा के अंदर, क्या डिस्प्ले कराना आपको। उसके बाद नेम, ठीक है। नेम क्या होगा उसका, नेम के अंदर आपको क्या डालना है वो आपको यहाँ लिखना है। देन होती है ऑटो विड्थ, जो कॉलम की जो ऑटो विड्थ की जो क्या होगी वो, इसको आपको कर देना है 2, ठीक है। सो इतना करने के बाद मैं वापस जाता हूँ, जो हमारी जो किस फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, तो डेटा जो आएगा हमारे पास वो आएगा यहाँ से, यहाँ पे आएगा, इसमें ये आएगा लिस्ट की फॉर्मेट में, ठीक है। लिस्ट क्या होगी, कैटेगरीज टाइप की। सो मैं कहता हूँ यहाँ पे गया मैं कैटेगरी में। सो जो डेटा आएगा वो आएगा यहाँ पे आएगा, नेम आएगा उसके अंदर एंड एक्टिव आएगा, ठीक है। तो मैं अपने वापस से ही व्यू पे गया, यहाँ पे मैंने वैल्यू पास कर दी, ठीक है। तो जो जहाँ पे जो कैटेगरी आएगी, जो सेकंड पैरामीटर जो कैटेगरी आएगी वो आएगी एक्टिव और इनएक्टिव। सो हमें एक अपना हाईलाइट करना है, एक बैच दिखाना वहाँ पे रो में, अगर वो एक्टिव है तो ग्रीन कर देना उसे, अदरवाइज उसे रेड कर देना हमें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, देन हम यहाँ पे एक और क्रिएट करते हैं सेम, एक और ऐसे एक और ऑब्जेक्ट बनाया हमने यहाँ पे, उसके अंदर हमने पास कर दिया एक्टिव, ठीक है। जो भी हमारी वैल्यू होगी यहाँ पे एक्टिव, ठीक है। नेम के अंदर भी एक्टिव कर दिया हमने, ऑटो रिस्पॉन्स टू। आपको वहाँ पे उस बैच बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कराना पड़ेगा जो होता है रेंडर। रेंडर नाम का आपको फंक्शन यहाँ पे कॉल कराना पड़ेगा। इस रेंडर के अंदर, ठीक है, आपको ये फंक्शन कॉल कराना है। उसके अंदर हम पास करेंगे वैल्यू, इसके आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस ऊपर कर देनी है। इतना करने के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ वैल्यू अगर इक्वल टू 1 है, मीन्स जो इसमें वैल्यू आएगी इस फंक्शन में, इसके थ्रू जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे गेट कर लेंगे उसे। हम चेक करेंगे जो वैल्यू अगर एक्टिव की वैल्यू अगर 1 है तो हमें यहाँ से रिटर्न कर देना है। एक बैच बनाता हूँ मैं यहाँ से, सो एक स्पैन क्रिएट करता हूँ मैं, स्पैन स्पैन, ठीक है। स्पैन क्रिएट करा मैंने यहाँ पे, इसके अंदर एक क्लास लगाई। क्लास का जो नेम होगा वो होगा बैच, एक क्लास होती है बूटस्ट्रैप की पिल, ठीक है। देन हम यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं बैच सॉफ्ट सक्सेस, ठीक है। इसका हम फ़ॉन्ट साइज देते हैं, कुछ फ़ॉन्ट्स जो साइज है उसका होगा यहाँ से, इसको करते हैं 12, ठीक है। देन इसके अंदर लिख देते हैं हम ये एक्टिव है, ठीक है। इतना करने के बाद हम यहाँ पे एक और कंडीशन करते हैं, अगर इफ़
पे सीधा हम यहाँ पे एल्स लिख देते हैं, एल्स, इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और सक्सेस यहाँ पे लिख देते हैं हम डेंजर, जो रेड हो जाए, एरर की जगह डेंजर कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ इनएक्टिव। ठीक है, जो हमारा डेटा है वहाँ पे इनएक्टिव और एक्टिव यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है जी, इतना होने के बाद ठीक है, जो हमारी जो क्रिएट हो चुके हैं यहाँ पे जो फंक्शनलिटी है पूरी, हमने यहाँ पे उसको क्रिएट कर दिया है। ठीक, इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। इस जो भी हमने कोड लिखा है इसको मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, उसके अंदर यहाँ पे इसको बाइंड कर लेता हूँ, फंक्शन लोड कोड के नाम से मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया। ठीक है, अब इस फंक्शन को मैं जैसे ही पेज लोड होता है उस पर यहाँ पे कॉल करा लेता हूँ। जैसे ही यहाँ पे पेज लोड होता है इसको मैं पेज लोड पे यहाँ पे कॉल करा लेता हूँ। ठीक है, जो हमारा ठीक है, जो हमारा जो कोड है यहाँ पे व्यू पे हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पास करेंगे यहाँ से एजेक्स की हेल्प से इस फंक्शन पे कि पेज नंबर क्या होगा, पेज साइज़ क्या होगा, वो हमें यहाँ पे अब उसका कोड हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं या फिर जब भी हम एजेक्स का यूज़ करते हैं, एजेक्स jQuery डेटा टेबल एजेक्स का या फिर jQuery डेटा टेबल सर्वर साइड का, तो कुछ तरीके हमारे यहाँ पे कुछ समय जो सिंटेक्स होता है वह पेज नंबर गेट करने का, वो इस तरीके से होता है। वो होता है इस तरीके से कि हमें अगर अपना पेज की वैल्यू गेट करी है फिर पेज का जो भी रिक्वेस्ट गेट करने हैं, तो उसका जो तरीका होता है वो होता है इसमें रिक्वेस्ट ऑफ स्टार्ट, मीन्स जो डेटा टेबल के अंदर एक स्टार्ट इस तरीके से हमारा एक पैरामीटर होता है जिसको हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं स्टार्ट। ठीक है, जो इसकी जो वैल्यू होगी स्टार्ट की हम उसको यहाँ पे गेट करेंगे। अपने एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे वेर स्टार्ट, जो भी हमारा फर्स्ट पेज होगा उसकी वैल्यू हमारे यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये जो होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट टाइप का होता है, तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का होता है, सॉरी, इसको मेरे को यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है क्योंकि हम जो पेज नंबर भेजेंगे वो इंटीजर में भेजेंगे 1 2 3, ना कि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। ठीक है, तो इस टाइप से मैं यहाँ पे इसको वैल्यू को गेट करता हूँ स्टार्ट, जो हमारा स्टार्ट पेज होगा। उसके बाद उसकी लेंथ कितनी होगी, तो सेम तरीका हमारा लेंथ गेट करने का भी है, बस यहाँ पे हम चेंज कर देंगे लेंथ। ठीक है, सो यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ लेंथ। ठीक है, उसके बाद सर्च वैल्यू का भी हमारे पास सेम तरीका होता है, जो वैल्यू हम सर्च करते हैं वहाँ पे डेटा टेबल में। यहाँ पे देता हूँ मैं सर्च। ठीक है, इस सर्च को मैं यहाँ पे देता हूँ, सर्च का तरीका होता है मेरे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑफ, इसके अंदर होती है सर्च, इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये आपका इस टाइप से लिखा जाता है यहाँ पे वैल्यू, सॉरी इसके अंदर आएगा ये एरे के अंदर वैल्यू। ठीक है, देन आपको यहाँ पे एरे क्लोज, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये जो हमारा तरीका होता है आपको इस तरीके से होता है यहाँ पे सर्च वैल्यू को गेट करने का। सो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पैरेंथेसिस एक और रहेगी, यहाँ पे इधर ऐसे और क्लोज करना है ना। ठीक है, ये जो हमारा तरीका होता है वो इस तरीके से होता है इसको गेट करने का सर्च वैल्यू को। देन उसके बाद हम जो वैल्यूज़ जो हमारे पास आती है यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे जो वैल्यू जो हमारे पास जो आएगी यहाँ पे स्टार्ट के अंदर वो 1 2 3 पेज नंबर इस टाइप से होता है हमारा नॉर्मली 1 2 3, लेकिन जब हम jQuery डेटा टेबल यूज़ करते हैं वहाँ पे हमारा जो पेज नंबर आता है वो होता है 10 20 30 40 इस टाइप से चलते हैं, लेकिन हमारे नॉर्मल पेज में हम चलते हैं 1 2 3। तो हमें क्या करना है, हमें अपने पेज को यहाँ पे चेक करना है, स्टार्ट जो है
जो स्टार्ट अगर इक्वल टू जीरो है, सपोज करो जीरो है, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जीरो रहने देना, अगर स्टार्ट की वैल्यू जीरो है। अदरवाइज जो स्टार्ट है उसे हमें लेंथ से डिवाइड कर देना है, बिकॉज या फिर हमें इसे 10 से डिवाइड कर देना है। होगा क्या, हमारा जो स्टार्ट की वैल्यू है वो हमेशा 10, 20, 30 इस फॉर्मेट में आती है, लेकिन हमें चाहिए 1, 2, 3 में, सो उसे मैंने 10 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, obj डॉट पेज नंबर के अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ स्टार्ट की वैल्यू, और obj डॉट पेज लेंथ के अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ लेंथ की वैल्यू, और obj डॉट यहाँ पे सर्च के अंदर पास कर देता हूँ सर्च की वैल्यू। ठीक है, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं मैंने इसके ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर दिया, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे इसके अंदर पास कर दिया। ठीक है, इसके इस टाइप से, या फिर मैं ऐसे दे देता हूँ सर्च को एरर दे रहा है सर्च वैल्यू, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको गेट कर सकते हैं। obj डॉट सर्च स्ट्रिंग है, सो ये यहाँ पे जो होता है उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, सो हमें यहाँ से इसको इंटीजर को यहाँ से हटाना है, सॉरी यहाँ से इसको हटाना। ठीक है, तो ये हमारा जो है सर्च फॉर्मेट में हो गया। एंड देन यहाँ से जो हमारा रिस्पॉन्स आता है इसके केस में, जो वो आएगा हमारे एक ऑब्जेक्ट आएगा न्यू, जो हमें रिस्पॉन्स जो आएगा हमारे यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आएगा, रिकॉर्ड जो डेटाबेस में से उठ के आएंगे, उसको हमें इस तरीके से यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट पास करना है। ठीक है, तो उसे ऑब्जेक्ट पास करने के लिए यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर होते हैं डेटा। ठीक है, डेटा के अंदर हमारा जाएगा जो भी हमारे पास डेटा है, यहाँ से जो भी हमारे पास लिस्ट आई है उसको पास करेंगे यहाँ से। उसके बाद एक होता है इसमें रिकॉर्ड फिल्टर्ड, रिकॉर्ड यहाँ पे होता है फिल्टर्ड, उसके अंदर लिख दूंगा मैं रिजल्ट डॉट टोटल रिकॉर्ड, क्योंकि हमारे पास फिल्टर हुए कितने रिकॉर्ड आए, जो भी हमारे मैक्सिमम रिकॉर्ड्स होंगे। देन रिकॉर्ड्स टोटल, एक तीसरा पैरामीटर होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर में, तीसरी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी रिकॉर्ड टोटल, यहाँ पे जो है सेम रिजल्ट डॉट टोटल रिकॉर्ड्स। ठीक है, देन यहाँ पे होगा एक मेथड जो होता है एक बस ड्रॉ के अंदर हमारे एक रिक्वेस्ट ऑफ यहाँ पे ड्रॉ। ठीक है, ड्रॉ मेथड क्यों यूज़ होता है, ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, ये सब जो आप है यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है jQuery डेटा टेबल की, आप दिखाता हूँ यहाँ पे jQuery डेटा टेबल जो भी आपको लिखना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है jQuery डेटा टेबल में, आप जो उनकी वेबसाइट पे यहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है jQuery डेटा टेबल की, jQuery डेटा टेबल को आप यहाँ पे जाके उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे आपको। ठीक है, यहाँ पे सर्वर साइड प्रोसेसिंग जो होती है, यदि यहाँ पे ड्रॉ किस लिए यूज़ होता है, हमारे पास स्टार्ट मेथड क्यों यूज़ होता है, लेंथ क्यों होती है, सर्च वैल्यू क्यों होती है, सब यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, इतना होने के बाद करने के बाद जो हमारा जो कोड है वो रेडी होगा। हमें सब अब क्या करना है कि लास्ट काम जो हमारा होगा कि हमें जो टेबल के लिए जो JS और CSS फाइल चाहिए वो अपने यहाँ पे कॉपी करनी है अपने लेआउट पेज पे यहाँ पे। सो मैं इसको हटा देता हूँ, ये हमारा अनयूज मेन्यू है, यहाँ पे हमें उनको कॉपी करना है। मैं जाता हूँ थीम्स के अंदर, थीम्स में मैंने यहाँ पे टेबल्स को यहाँ पे ओपन कर रखा है। सो मैं इस पे जाता हूँ कंट्रोल U पे, और जो भी यहाँ पे मैं CSS चाहिए हम वहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। सी है एंड 3 जो CSS फाइल है उसको कॉपी करना आपको। दैन लेआउट पेज पे जाना ऊपर, यहाँ पे आपको उनको पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे दैन पेस्ट कर देना आपको। ठीक है, उनको
थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे आपको देना है टिल्ड का साइन, ठीक है, बिकॉज ये ऑलरेडी हमारे थीम के अंदर है। देन ये ठीक है। उसके बाद जो हमारी जो जेएस फाइल हैं सबसे नीचे जाते हैं, जो कि रिक्वायर्ड डेटा टेबल जेएस बटन एग्जाम्पल, आपको तीन सभी को यहाँ से उठा देना है, कॉपी कर देना है, देन थीम के अंदर आना वापस से सबसे नीचे, यहाँ पे उन्हें पेस्ट कर देना है। सेम काम आपको यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे आपको भी टिल्ड साइन लगा देना है, देन अगेन आपको यहाँ पे भी लगा देना है, ठीक है। सेम फॉर दिस वन, आपको यहाँ पे भी इसको लगा देना है, ठीक है। जो हमने जो CS और JS दोनों ऐड कर दिए हैं, उसके बाद क्या करना है, हमें अपने जो प्रोजेक्ट को यहाँ पे बिल्ड बनानी है, करंट सेव करके, देन बिल्ड सॉल्यूशन, उसके बाद IIS एक्सप्रेस पे क्लिक करना है। इतना होने के बाद जो आपको जो प्रोजेक्ट है वो आपके यहाँ पे लोड हो रहा है, एंड देन यहाँ से जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लोड हो रहा है, एंड हो जा भाई। सो हमें जाना सबसे पहले अपने कैटेगरी वाले पेज पे, मास्टर के अंदर कैटेगरी पे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा जो लोड आ रहा है वहाँ पे लोड हो रहा है पेज। सो मैं यहाँ पे डीबग लगा देता हूँ जिसमें कैटेगरी वाले पेज पे, उसके बाद मैं अपने पेज को लोड करके देखता हूँ, ठीक है। देखो जो हमारे यहाँ पे जो डीबगर यहाँ पे आ चुका है, उसके बाद मैं देखता हूँ स्टार्ट के अंदर क्या रहा है। स्टार्ट के अंदर आया 0, ठीक है, जो 0 है। लेंथ के अंदर हमारा 10 आया है, ठीक है, 0 और 10। उसके बाद यहाँ से 0, तो स्टार्ट में 0 हो गया, तो पेज नंबर हो गया 0। सो अगर मैं अपने यहाँ से क्लास के पास जाता हूँ, यहाँ पे अगर डीबगर लगा देता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, सो यहाँ पे हमारा डीबगर आ गया। अब जो हमारे यहाँ पे वैल्यूज़ आई हैं उसके अंदर ये है, पेज की लेंथ 10 है, पेज नंबर 0 है, ठीक है। सो अगर मैं इस पर देखता हूँ, यहाँ पे पेज नंबर 0 है, तो यहाँ पे हमारा जो कोड है माइनस में चला जाता है कि पेज साइज -1। तो यहाँ पे जो कोड है वो -1 फैच होते हैं, तो इसलिए मैं फ़िलहाल के लिए अपना इसको हटा देता हूँ, यहाँ से पेज नंबर को -1 को हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे रन करते हैं F10। जो हमारा रिकॉर्ड हुआ गया 5, तो जो टोटल रिकॉर्ड हमारे 5 आए हैं। अगर मैं SQL ओपन करूँ हमारा, तो SQL के अंदर भी हमारे यहाँ पे 5 रिकॉर्ड हैं, ठीक है। तो हमारे टोटल रिकॉर्ड्स के अंदर 5 आ गया है। उसके बाद यहाँ पर डेटा के अंदर भी 5 आ गया है, ठीक है। देन हम यहाँ पे आते हैं अपने, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा जो रिज़ल्ट है उसके अंदर क्या क्या है। टोटल रिकॉर्ड 5 आए हैं, डेटा के अंदर जो लिस्ट आई है हमारे ऑल 5 रिकॉर्ड्स की डिटेल आ गई है। अब मैसेज के अंदर हमारे यहाँ पे सक्सेस आ गया है, ठीक है। देन कंटिन्यू, जो रिकॉर्ड है हमारे यहाँ पे वो डिस्प्ले हो चुके हैं, ठीक है। इतना होने के बाद मैं इसको थोड़ा जो लेंथ है इसको बड़ी कर देता हूँ। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे कैटेगरी पे वापस जाना है, उसको बंद करना है। देन आपका इसको क्लोज कर दिया, बॉडी हो गया कॉल यहाँ पे। इसके बाद सेम मैं इसके लिए कॉल कर देता हूँ,
एंड कॉपी दिस वन। ठीक है, इतना करने के बाद आपको पेज को रिफ्रेश करना है। वापस से डीबग हटा देता हूँ यहाँ से भी। ठीक है, तो जो हमारी जो लेंथ है यहाँ पे वो कंप्लीट आ चुकी है टेबल की। अगर मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे यहाँ पे 2040 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्चिंग करूँ, सपोज अगर मेरे को डेमो को सर्च करना है, सो डेमो। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे सर्चिंग चल रही है फ़िलहाल। अगर मेरे को यहाँ पे सैम्पल को सर्च करना है तो हमारे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सर्चिंग है वो भी काम कर रही है। बट जो हमारा इशू जो आ रहा है यहाँ पे आ रहा है कि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज है वो अभी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुए। ठीक है, हमारी पेजनेशन भी यहाँ पे सही तरीके से काम कर रही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे अभी तो हमारे पास डेटा जो है वो 5 ही हैं, इसलिए यहाँ पे जो टोटल जो एंट्रीज हो रही हैं वो 10 है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारी जो पेजनेशन अच्छे से काम नहीं करेगी। अगर मैं आपको यहाँ पे काम तो कर रही है लेकिन हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो कम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको वापस से दिखाऊँ, यहाँ पे 2 पे क्लिक करके, तो स्टार्ट के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 फ़िलहाल। ठीक है, अभी जो वैल्यू हमारे, एक मिनट दोबारा से करता हूँ यहाँ पे। यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे 2 पे क्लिक कर दिया मैं। स्टार्ट के अंदर आ जाओ 10 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट 0 आता है, उसके बाद स्टार्ट के अंदर क्या है 10। मैंने किस पे क्लिक किया 2 पे, लेंथ भी 10। फिर कंटिन्यू करा, बट हमारे पास क्या था यहाँ पे 2, वहाँ पे क्या था 10। अगर मैं 3 पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्या है 20, मीन्स यहाँ पे पहले 0 आता है, फिर 10, फिर 20। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अगर 0 है तो 0, अदरवाइज उसको 2 से 10 से डिवाइड कर दो। तो अगर 0 है तो हमारे फर्स्ट 10 रिकॉर्ड आएंगे, 10 है 1 है तो हमारे नेक्स्ट 10 रिकॉर्ड आएंगे। तो इस टाइप से हमारे जो पेजनेशन है वो काम करेगी यहाँ पे। ठीक है, इतना होने के बाद अगर मैं वापस अपने फर्स्ट पे जाता हूँ। ठीक है, सो हमारे जो यहाँ पे एंट्रीज है यहाँ पे अभी शो नहीं हो रही। इसको शो करने के लिए हम देखते हैं कि हमारी जो एंट्रीज है यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रही। सो वापस से हम अपने कोड के अंदर चलते हैं और देखते हैं हमारे पे जो इशू है वो कहाँ पे है। यहाँ पे डेटा आ रहा है हमारा रिकॉर्ड्स। अच्छा, ये होता है रिकॉर्ड्स फ़िल्टर, ना कि रिकॉर्ड फ़िल्टर। इसको करने के बाद अगर मैं वापस से अपने रन करता हूँ कोड को, सो हमारी जो है अभी भी यहाँ पे इशू आ रहा है रिकॉर्ड फ़िल्टर। इसको होता है, इसको मैं वापस से यहाँ पे डिबग लगा देता हूँ, देन रिफ्रेश करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ रिकॉर्ड्स RDS फिल्टर्ड। ठीक है, सेव, देन इसको हटाता हूँ, डिबग कंटिन्यू करता हूँ। देन यहाँ पे आएगा हमारा, वापस से हम अपने कोड में चलते हैं, रिकॉर्ड्स फिल्टर। देन सही, ये रिकॉर्ड्स टोटल होता है, सेम फॉर दिस। देन सेव, वापस आते हैं फिल्टर। यहाँ पे कुछ ना कुछ हम मिस्टेक करते हैं। डेटा रिकॉर्ड्स, मैं इसे बंद करता हूँ अपने इसको, वापस से बिल्ड करता हूँ सॉल्यूशन। देन कंट्रोल F5, उसके बाद हम चलते हैं मास्टर एंड कैटेगरी, एंड देन हमारा जो रिकॉर्ड है वो लोड हो रहा है। यहाँ पे देखो जो हमारे जो एंट्रीज है वो भी यहाँ पे सही तरीके से शो हो रही है कि हमारे पास डेटाबेस में कितना यहाँ पे डेटा है। ठीक है, जैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक और कैटेगरी ऐड करके, यहाँ पे करता हूँ मैं इलेक्ट्रिक करता हूँ, इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रिकल करता हूँ कैटेगरी ऐड। इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ इनएक्टिव, देन सेव। हमारे पास मैसेज आ गया सेव का। ठीक है, लेकिन हमारी जो टेबल है ये फ्रेश नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे डेटा हमारे पास अभी भी 5 है। सो अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तब हमारे पास यहाँ पे जाके इलेक्ट्रिकल दिखता है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं पेज पे बटन पे क्लिक करूँ, देन सेव, हमारे पास यहाँ पे मैसेज आए साथ के साथ यहाँ पे, उसके बाद तुरंत हमारा एकदम से हमारे यहाँ पे जो है टेबल जो है रिफ्रेश हो जाए।
तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हम वापस अपने व्यू पर चलते हैं। देन जो आपको लोड फंक्शन है उसको यहाँ से कॉपी किया, उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। अभी जो हमारा जो यहाँ पे टोस्ट मैसेज है उसके बाद मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उससे पहले मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपना सेम जो एक कोड लिखना पड़ेगा जिसमें हम जो डेटा टेबल को वापस से हम वो करते हैं, यहाँ पे रीड्रॉ करते हैं डॉट टेबल। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे डेटा टेबल, देन एफ एन डिस्ट्रॉ है, यहाँ पे एक फंक्शन होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे हम डिस्ट्रॉ है, ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। उसके बाद हमें वापस से अपने चेक कर दें कि हमारा जो टेबल है वहाँ पे रिफ़्रेश हो रही है नहीं हो रही, जैसे ही हम डेटाबेस में डेटा सेव करते हैं, ठीक है। सो हम चलते हैं वापस से अपने यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे टेस्टिंग एक कैटेगरी ऐड करी मैंने, इसको भी मैंने यहाँ पे एक्टिव कर दिया। सेव, डेटा हमारा सेव हो गया, यहाँ पे मैसेज आ गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारी जो टेबल हो अभी भी यहाँ पे ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं हुई, ठीक है। वापस से चलते हैं हम कोड में, देन टेबल डॉट डेटा टेबल डॉट एफ एन। सो फंक्शन तो सही है हमारे यहाँ पे, देन मैं इसको यहाँ पे स्मॉल में कर देता हूँ, सेव, एंड इसको सबसे लास्ट में मैं फॉर्म को यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ठीक है। सो देन इसके बाद सेव, देन वापस से पेज को रिफ्रेश करते हैं। अगेन एक कैटेगरी ऐड करते हैं हम, टेस्टर